चलो, अब हमें इसी तरह जीने का तरीका सीखना पड़ेगा। महाराज, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारा तो ठीक है, राजकुमार का क्या होगा? अभी तक हम पूर्वी छोड़ के मध्य रेगिस्तान तक पहुंचे नहीं हैं। हमें चलते रहना है। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? वो कौन है? कोई साधु महात्मे लगते हैं, लेकिन इस बंजर जमीन में। चलते चलते वो रेगिस्तान के पेड़ पौधे वाले इलाके में पहुंच गए, जहाँ उन्हें एक ऋषि दिखते हैं। तो वो उनके पास जाते हैं। अरे बेटा, कौन हो तुम लोग? राजा रानी दोनों उनके पांव छूते हैं। आशीर्वाद दीजिए ऋषिवर। आयुष्मान भव। बताओ, इस रण में कैसे आना हुआ? भगवान, मैं बांधवगढ़ का राजा धनुष और ये मेरी रानी विद्यामती है। और हमारे राजकुमार शौर्य। क्या आपके बच्चे को कोई बीमारी है? बच्चे की उम्र के हिसाब से उसकी हरकतें देखकर ऋषि समझ गए। जी ऋषिवर, यही तो हमारा दुर्भाग्य है। और तुम्हारे राज्य पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तुम्हारी प्रजा दुखी है। उसकी चीख पुकारे मुझे सुनाई दे रही है। धनुष फिर से उनके पांव में गिर गया। हे प्रभु, हमारी रक्षा करो। मैं एक राजा होकर भी आज अपने घर और अपने राज्य और प्रजा को संकट में छोड़कर आया हूँ। तुमने जो किया वो प्रजा के हित में ही है। लेकिन आप कौन है महात्मा? मैं तपस्वी मार्कंडेय हूँ। महान ऋषि मार्कंडेय, हमारे राज्य की इस संकट की घड़ी में हमारी सहायता करिए। महाराज धनुष, आपके राज्य पर मंडरा रहे चंद्रकांता नामक खतरे से तो आपको खुद ही निपटना पड़ेगा। लेकिन प्रजा हित का एक अवसर तुम्हारे पास है। बताइए ऋषिवर। यहाँ से आगे कुछ योजन की दूरी पर रेगिस्तान के बीच में एक जंगल आएगा, जिसे तकलीफ का जंगल कहते हैं। क्या? तकलीफ का जंगल? उसके बीच में एक देव सरोवर है, जिसका पानी अमृत के समान है। उसमें से एक लोटा जल ले जाना, अपने कुएं में मिला देना और सारी प्रजा पर छिड़क देना। सब लोग वापस जिंदा हो जाएंगे। लेकिन वहां तक का रास्ता बहुत कठिन और मुश्किलों से भरा है। वहां तुम्हारी अपने राज्य के प्रति नियत को टटोला भी जाएगा। बस चूक मत जाना। इतना कहकर ऋषि तो चले गए। जादुई तालाब कहाँ मिलेगा? अब जिसके पानी को कुएं में डालने से श्रापित पानी शुद्ध हो जाएगा, भला वो जगह इतनी आसानी से कैसे मिलेगी? इसी तरह कई दिन बीत गए। अब तो रेगिस्तान के तूफानी रेत की राजा और रानी को आदत पड़ने लगी थी। वहाँ की तपन, तीखी हवाएं और गर्मी से महाराज धनुष, रानी विद्यामती और राजकुमार शौर्य की चमड़ी भी जलकर सूखी हो गई थी। महाराज को गए बहुत दिन हो गए हैं। वो ठीक तो होंगे ना? महाराज काफी बहादुर और समझदार है, लेकिन रानी और राजकुमार के लिए मैं चिंतित हूँ। क्यों ना चिली को भेजकर संदेशा भी पहुंचा दिया जाए। सही कहते हो, मुझे उन्हें ढूंढने भी जाना है। आशा है महाराज ने कोई योजना बना ली होगी। दोनों धीरे से छुपते हुए मुख्य दरबार के नजदीक से गुजरते हैं, जहाँ महाराज के सिंहासन पर बैठी चंद्रकांता कोई काला जादू कर रही है। ये सब देखकर भानुमति और रामसेन डर जाते हैं। ये कर क्या रही है? जरूर अपने लिए सेना का प्रबंध कर रही है। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। दोनों महल के ऊपरी भाग में आते हैं। भानुमति एक सीटी बजाती है और चिली उड़ता हुआ उसके हाथ पैर पर बैठा जाता है। जाओ और इसे महाराज के हाथ में दे देना और उनका संदेश लेकर ही आना। बाज उड़ जाता है। उधर रेगिस्तान में रात के समय। सुनो, मैं अब बहुत थक गई हूँ। चलो
यहाँ बैठते हैं। महाराज को चिली की आवाज दूर से सुनाई देती है। संदेश आ गया है भानुमति का। चिली को आता देख महाराज और रानी खुश हो जाते हैं। चिली आकर महाराज के हाथ पर बैठ जाता है। महाराज चिट्ठी पढ़ते हैं। महाराज, हमने राज्य को खाली करवा दिया है, लेकिन जो पत्थर बने हुए हैं उनके लिए क्या करें? आपको कोई रास्ता मिला? आप कहाँ हैं? मैं सहायता के लिए कहाँ हूँ? आपकी आज्ञा का इंतजार है। फिर चिट्ठी की दूसरी ओर महाराज अपना जवाब लिखकर भेज देते हैं। चिली उसे लेकर चला जाता है।